हेलो दोस्तों, तो आपको वीडियो का जो थंबनेल हमने लगाया है वो देख के पता चल ही गया होगा कि आज की क्लास में क्या मिलने वाला है। तो आज की क्लास में आपको मिलेगा क्लास 12 जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाए गए थे जो विद्युत रसायन हिंदी में बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हमने सेल विभव कंप्लीट कर लिया था। क्या हमने सेल विभव कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक था हमारा, तो हमारा अगला टॉपिक था क्या, ये चालकत्व। चालकत्व क्या होता है, इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं। तो आसान भाषा में और बेसिक हमने बिल्कुल इसमें लिख दिया है। आपको डिफिनेशन भी मस्त बढ़िया जो भी है प्रिंटेड मिलेगी। चलिए तो इसको जानते हैं क्या है चालकत्व। तो चालकत्व क्या होता है, विद्युत अपघट्ट गलित अवस्था और विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत अपघट्ट के विलयनों की विद्युतीय चालकता विलयन में युक्त आयनों के कारण होती है। विद्युत अपघट्ट के विलयन धात्विक चालकों में ओम के नियम का पालन करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये एक प्रकार से आप ये समझे विद्युत अपघट्ट गलित अवस्था, इतना पकड़ के चलेंगे। क्या गलित अवस्था, गलित का मतलब एक प्रकार से भीगा हुआ। जैसे पानी में लोग भीग जाते हैं तो क्या उसको विद्युत धारा ज्यादा अटैक करती है। जो गलित अवस्था होता है, जैसे हम लोग बात करें जैसे बैटरी वगैरह है ना, तो जैसे वो भीग जाती है तो सिधा जाती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ जो गलित अवस्था होती है, गलित अवस्था विद्युत धारा की गलित अवस्था, विद्युत अपघट्ट गलित अवस्था और विलयन में क्या, विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। जिससे कोई भीग गया तो क्या उस पर विद्युत धारा जो है जल्दी प्रवाहित होती है, ज्यादा करंट लगता है। भीगे हुए इंसान को आपने देखा है कि उसको जल्दी करंट लग जाता है, जबकि सूखे हुए इंसान को नहीं लगता है। तो यही कहा गया है कि गलित अवस्था में विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत अपघट्ट विलयन की विद्युतीय चालकता विलयन में युक्त आयनों के कारण, जो भी विलयन होता है, जो विद्युत की चालकता, विद्युत चलने की, विद्युत दौड़ने की जो क्षमता होती है, किस पर डिपेंड करती है। जो भी हमारे पास सॉल्यूशन होगा, जो भी हमारे पास विलयन होगा, तो जो उसमें उपस्थित क्या आयन होते हैं, आयन होते किस प्रकार के आयन है, ऋणायन है, धनायन है, उस पर डिपेंड करते हैं। क्या डिपेंड करता है, विद्युतीय चालकता, यानी विद्युत चलने की क्षमता जो है विलयन में उपस्थित आयनों पर निर्भर करती है, ठीक है। यदि आयन जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार की हमारी विद्युतीय चालकता होगी। समझ में आया। और ये विद्युत अपघट्ट जो विलयन होते हैं धात्विक चालकों में ओम का नियम का पालन करते हैं। किसके नियम का, ओम के नियम का पालन करते हैं। क्या आप लोगों ने कक्षा 10 में ओम का नियम अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जाइए हम लोग इसको बताते हैं कि ओम का नियम क्या होता है। चलिए ओम का नियम क्या होता है ये भी जान लेते हैं। डिफिनेशन में कहा गया कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत वाहक बल चालक में प्रवाहित धारा के चालक में जो प्रवाहित धारा है चालक के प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ध्यान दीजिए, जो हमारा प्रतिरोध होता है तो चालक में जो धारा प्रवाहित होती है उसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन, प्रतिरोध, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से इतना गया। अब यदि प्रोपोर्शनल हटता है तो कोई नियतांक आता है, और प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यह R इक्वल आता है कैपिटल E 1/I। तो यहाँ से जो हमारा कैपिटल E आया है, तो जो कैपिटल E की बात करें तो ये क्या है, कैपिटल E क्या है, एक नियतांक। क्या है, नियतांक, नियतांक है जिसे चालक का विद्युत वाहक बल कहते हैं। चालक का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसके मात्रक की बात की जाए, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है इसका वोल्ट होता है। क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। यहाँ लिख लेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ये फाइनल हमारे पास सूत्र जो आ जाएगा यहाँ पे लिख सकते हैं, R इक्वल आएगा E/I आएगा। एक और यहाँ से I इधर चला जाएगा तो ये E बराबर आएगा हमारे पास IR आएगा, ये भी होता है, ठीक है।
यदि आई की फॉर्म में निकालेंगे तो आई बराबर आ जाएगा ये हमारे पास आई बराबर आ जाएगा, आई इक्वल आएगा ई बटा आर आ जाएगा। तो तीनों फॉर्म लिख के रखेंगे हम लोग, बार बार इसको चेंज करके यदि क्वेश्चन कोई आता है तो इसमें हम लोग इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये ओम का नियम होता है किसके अनुसार, चालकत्व के अनुसार। तो हमने क्या पढ़ लिया, चालकत्व पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास विशिष्ट चालकता। तो जो विशिष्ट चालकता होती है ये क्या होती है, आइए जानते हैं। विशिष्ट चालकता जो होती है, विशिष्ट चालकता तो किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं जो भी चीज हमने बताया, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसे हम लोग विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं, जिसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाता है। ओम इनवर्स और क्या, सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारा इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसको हम ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यदि इसके फार्मूले की हम लोग बात करेंगे तो इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध। लिख लेंगे विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटे प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। इतना ही फार्मूला हो जाता है हमारे पास। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहां से हो गया विशिष्ट चालकता हो गया। अब इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आएगा, तो अगला टॉपिक आएगा आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध आएगा और क्या आएगा, मोलर चालकता आएगा, जो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोगों ने केवल दो टॉपिक कवर किया है, कौन कौन सा, विशिष्ट चालकता और चालकत्व, दो ही टॉपिक डिस्कस किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ेंगे और मोलर चालकता पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।